नाज़रीन आदाब, अक्से कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। इंजीनियर रशीद को मिली पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए 2 दिन की हिरासती पैरोल। पार्टी ने किया फैसले का खैर मकदम। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम आज नई शक्ल में आया सामने। पहली बार करोड़ों की तादाद में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने कराई रजिस्ट्रेशन। पांडीपुरा के सदरकोट बाला इलाके में 2 चश्मों और एक बोरवेल के पानी में पाई गई आलूदगी। हुक्काम ने पानी उबालकर पीने की तलकीन की। ITI बांडीपुरा में नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला मुनक़िद। DDC वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक ने किया मेले का इफ्तिताह। और बख्तूर गुरेज में खेला गया स्नो क्रिकेट का फाइनल। दोनों टीमों में इनामात तकसीम। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से आज AIP के सरबरा और बारामूला पार्लिमानी हलके से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए 2 दिन की हिरासती पैरोल दी गई। इस दौरान इंजीनियर रशीद को इंटरनेट इस्तेमाल करने या मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं होगी। उधर इस फैसले के बाद श्रीनगर में पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें इस फैसले का खैर मकदम किया गया। रिवायत से हटकर परीक्षा पर चर्चा 2025 आज एक नई शक्ल में नजर आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के क्लब में वाक़ सुंदर नर्सरी में तलबा के साथ बातचीत की। ये बातचीत न सिर्फ बसीरत अफरोज थी, बल्कि इस बातचीत पर तलबा ने भी मसरत का इजहार किया। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने न सिर्फ सवालात पूछे, बल्कि मुख्तलिफ मामलात को लेकर कीमती मशवरे भी हासिल किए। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने न सिर्फ इम्तिहान के मुतालिक सवालात किए, बल्कि जिंदगी के हकायक से मुतालिक भी मशवरे तलब किए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि परीक्षा पर चर्चा 2025 आज अपने 8वें एडिशन में उस वक्त नई बुलंदियों पर पहुंच गई, जिन 5 करोड़ के करीब तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। सोनावारी सुंबल में रखे अशम गांव पीने के पानी के शदीद बहरान से दो चार है, जिसकी वजह से कई खवातीन एहतिजाज में सुंबल सोपोर रोड को ब्लॉक करने पर मजबूर हो गईं। मकामी बाशिंदों का इल्जाम है कि इलाके में पीने का साफ पानी दस्तयाब होने के बावजूद वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया बांडीपुरा से फौरी कार्रवाई करने और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। काल नसन भंडारस बसान दरियाव साइड आज गई यूत काल डायपर वन चवान मुकुर आब ये 20 गर और आए अम रुत अफसर दोप सुबह अनो आब कल अनो आब ओनुक कहें तुन आब क्या करो आब मूजूब दीतन आब अगर और गर वो बसान दीतन आब और दीतन पाइप पे पाइप मल तमाश लाजम सालिम राम तो बसान दरियाव लार तो योकुन गांव। इस बीच बांडीपुरा में जल शक्ति महकमे ने सुंबल सदरकोट बाला में 2 चश्मों और एक बोरवेल में आलूदगी का पता लगाया है, जिसके बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो पीने के मकासद के लिए इन जराया से बराह रास्त पानी इस्तेमाल करने से गुरेज करें और इसे पहले उबालें। वाज़ेह रहे कि जल शक्ति सब डिवीजन सुंबल के जरिए मुख्तलिफ चश्मों से नमूने लेकर जांच करने की एक बड़ी मुहिम चलाई गई। काजी साकिब AEE जल शक्ति सुंबल ने मकामी लोगों पर जोर दिया कि वो हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इन जराया से पानी को उबालने के बाद ही इस्तेमाल करें। पिछले महीने जो गांधरबल में 40 जो स्प्रिंग्स थे उसमें कंटेमिनेशन डिटेक्ट हो गई थी, तो उस बेसिस पे हमने भी अपने जो स्प्रिंग्स हैं, जो हमारे बोरवेल्स हैं, उनके सैंपल्स वगैरह टेस्ट करवाए। तो जिनमें जो SK बाला का जो बोरवेल है उसमें हमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन निकली है। तो हमने उस रिगार्ड में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमने इंफॉर्मेशन दी है थ्रू डिफरेंट मीडिया, और मस्जिदों से भी हमने ऐलान करवाया है कि जब तक ये कंटेमिनेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक
हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सभी जो सार्फिन हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो बॉयल करके पानी पिए जब तक कि हम दोबारा से इसको डिटेक्ट करके जब ये कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो और सेफ़ ड्रिंकिंग हुआ पोर्टेबल वाटर हो जाएगा तो वो दोबारा से पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा जो हमारे वेल्स हैं उनके अलावा हमने 2 दिन पहले ये बनियारी में भी एक टेस्ट करवाया है जो कि सेफ़ निकला है ड्रिंकिंग के लिए। तो अब रिसेंटली हम हफ्ते के बाद और इन जो वेल्स हैं जो कंटेमिनेटेड निकले हैं हम दोबारा से करेंगे। इंशाल्लाह हमें होप है कि ये कंटेमिनेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इट विल बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू द पीपल। वज़ीर आज़म नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आज गारमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बांडीपुरा में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में मुख्तलिफ मकामी इदारों और इकाइयों के नुमाइंदों के साथ 200 से जायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। DDC वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक ने मेले का इफ्तिताह किया और कहा कि मेले का मकसद नौजवानों के लिए हुनरमंदी और अप्रेंटिसशिप के मौके को फ़रोग़ देना है जिससे वो मुख्तलिफ शोबों में अमली तजुर्बा हासिल कर सकें। उन्होंने ख्वाहिशमंदों और सन्नत के स्टेक होल्डर्स को नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल का इस्तेमाल करने की तरगीब दी। तो कुछ कौंसर ही नॉलेज से बढ़ान तो हसा छु प्रैक्टिकली ते गसान एम्पावर्ड ज़्यादा गेम्स खेलने में अपने आप को पास बे छु सारे मस मेन जुस चीज यत मस आसान छ। I welcome you all. Assalamu alaikum. तिम छु कुन वक्त सान रोजन वेल आसान बेसिक ट्रेनिंग पार्ट सुन पक करूं इट लॉस्ट फॉर यस हमेशा खतर ऐसे रोजन जहनस मस। स्किल डेवलपमेंट एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह से इंसान को स्किल डेवलपमेंट आ गई तो वो बंदा एक तो या तो अपना बिजनेस यूनिट खड़ा कर सकता है और इसी तरह अगर अपना बिजनेस यूनिट खड़ा कर सकता है और मतलब किसी अगर कहीं जॉब लग गई भी तो अच्छी पोजीशन के ऊपर वो एक मतलब अच्छी पोजीशन के हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अवेयरनेस दी जाती है, हर एक को अवेयरनेस दी जाती है कि इंसान को मतलब जिस तरह से जो इनकी स्किल्स और थ्योरेटिकल जो पढ़ा होता है इनके अंदर जो गैप होता है इसको फिल किया जा सके। 200 जो बच्चे यहाँ पे थे जैसे कि आपने देखा। इसके साथ आज यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थी वाइस चेयरमैन DDC मैडम काउंसिल, ये साथ GMDIC भी थे यहाँ पे एंड अदर ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स। तो इस प्रोग्राम में हमने बच्चों को यही अवेयरनेस दी कि इस स्कीम में बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें जो एक ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक पैरामीटर है, उससे ये फ़ायदा है कि बच्चे जो मार्केट ओरिएंटेड स्किल सेट हासिल करते हैं। मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको स्टाइपेंड में मिलता है। तो इसमें एक विन विन सिचुएशन है। ये फ़ायदा है बच्चों को कि इनको एक सर्टिफिकेट मिलती है जो इक्विवेलेंट टू द ITI सर्टिफिकेट है उनको। उधर गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में आज स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जोश खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच जो उवैस मेमोरियल बख्तूर और दासी 11 के दरमियान खेला गया में मकामी तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकाबले के दौरान उवैस मेमोरियल बख्तूर ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 6 विकेटों से फतह हासिल की। मैच के अख्तिताम पर दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए गए। पूरी तरह से गेंद नीचे रहती हुई और का टारगेट देके भी आपकी टीम इस पिच में अपने होम ग्राउंड में ये फाइनल के मैच हार गई। शुक्रिया। पहले तो मैं अपनी वेलर्स टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फाइनल में अपनी जीत हासिल की है। उसके बाद ये पार्ट ऑफ गेम होता है, एक को जीतना होता है एक को हारना होता है, ठीक है। अभी पिच की कंडीशन खराब हो रही थी। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।